आय से अधिक संपत्ति के केस में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक विजिलेंस इस मामले में मजीठिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। मजीठिया से विधायक विक्रम मजीठिया की पत्नी गनीफ कौर ने आज तक से खास बातचीत में मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर कई चौंकाने वाले भी खुलासे किए हैं। देखिए आज तक संवाददाता कमलजीत की और गनीफ कौर की एक्सक्लूसिव बातचीत। शिरोमणि अकाली दल विक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आई क्योंकि अब तक 1 महीना हो चुका है और वो जेल में ही इस वक्त बंद हैं। उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। उनकी धर्मपत्नी है गनीफ कौर है जो कि मजीठिया की एमएलए भी हैं। मैम, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो एक ड्रग्स केस था और अब एक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस भी है। 540 करोड़ की बात की जा रही है, बड़ी मछली पकड़ने की बात की जा रही है और इस बीच में एक टेंट सा भी है। क्या लग रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं? ये तो मीन्स एक के बाद एक आप लोगों को दिक्कत आ रही है। इनको तो पहली बात तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बड़ी मछली इन्होंने जो पकड़ी है ये इन्होंने एनडीपीएस के केस में पकड़ी है या डीए के केस में पकड़ी है, क्योंकि ये बोलते हैं कि इन्होंने ड्रग्स के केस में बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, पर ड्रग्स के केस में तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी है और इनका जो केस था बाहर निकाल दिया है। पर और वही कागज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए थे, वही कागज लेके इन्होंने एक नया केस बनाया है जो इलीगल है, जो कर नहीं सकते ये। नया केस बनाया है डीए का। तो अब ये केस स्टैंड करता है कि नहीं, क्योंकि वो कागज तो रद्द कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास सब प्रूफ है। ये कोई 540 करोड़ है नहीं, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है इस देश में वो सब आरबीआई के थ्रू आती है। आप ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट देख चुकी है। हाँ, बुरे बेबुनियाद है, लेकिन ये 1000 एकड़ की बात कर रहे हैं, शिमला में, जलंधर में 25% की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से हैं और क्या तथ्य है इसका? तो हिमाचल में 1000 एकड़ तो किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लैंड सीलिंग है। तो इनका मतलब कि जो हिमाचल की सरकार है वो तो सो रही है। उनको कुछ मालूम ही नहीं कि 1000 एकड़ किसी ने कोई वहां पे आके खरीद गया और वो सोते रह गए। अब ये दिखाएंगे कि 1000 एकड़ कहाँ है, कितने पहाड़ खरीदे हुए हैं हमने, तो इनको ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। और ये जो पर एक चीज बात ये भी है ना, जो इनके साथ लोग खड़े थे, बिट्टू औलख हो गए, अजनाला हो गए, बाकी लोग हो गए, अब जो तलबीर गिल हो गए, ये लोग अब जो इनके साथ खड़े थे अब इनके खिलाफ हो गए हैं। तो ये तलबीर गिल हैं, ये अब आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज हो गए हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बोले ये सब लोग? और ये जो बिट्टू औलख हैं और चट्टोपाध्याय हैं और निरंजन सिंह हैं, इन सब की गवाही हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं वो सुन चुके हैं और उन्होंने इनकी गवाही में कुछ नहीं उनको मिला, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल विल था ही नहीं, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। अब पॉलिटिकल विल है। तो इनका मतलब कि ये जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं तो सारे जज साहब भी बिके हुए हैं। इनका ये मतलब है? क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मेरा जो छोटा बेटा है 2013 में पैदा हुआ था, वो 12 साल का हो गया है। ये केस 2013 से चल रहा है, 12 साल हो गए, उस बच्चे ने और कुछ देखा ही नहीं है। तो 12 साल में वो भोला जेल जाके आ भी गया है और 2 सरकारें बदल चुकी हैं। पता नहीं कितने एडीजीपी बदल गए हैं, कितनी सिट्स बदल चुकी हैं। डीजीपी लेवल से लेके अब एक इंस्पेक्टर लेवल की सिट आ गई है। इनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पर अरेस्ट तो हो गए ना, पहले 2022 में भी हुए, अभी भी हुए। पर फिर बिल क्यों मिली? तो आप बोल रहे हो कि कन्विक्शन नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से भगवंत मान ने आपको मॉक भी किया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? इतनी गवर्नमेंट बड़ी चार्जशीट, 4 साल हो गए हैं ये एफआईआर लॉन्च हुए को, आज तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई इनसे। क्यों चार्जशीट नहीं फाइल हुई? क्योंकि इनको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। चलिए, आप पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं बड़ी मछली है, 540 करोड़ फॉरेन ट्रांजैक्शन, आपने सब कुछ इसके बारे में बताया भी, सफाई भी दी। लेकिन
बात आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने आपको मॉक किया असेंबली में, हाँ जी, और फिर ये भी बोला कि भाई हम तकिया तक नहीं देंगे विक्रम मजीठिया को जेल में, तो एक मुझे लगता है कि एक परसेप्शन वाली बात भी आती है। तो क्या हिसाब है, आई मीन कैसे देखते हैं? मॉक करना चाहते हो तो उनकी मर्जी है, मॉक करें जितना मर्जी करना चाहते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर इनको लगता है कि एक सीएम को ऐसे करना चाहिए तो जरूर करें, पर जहां तक तकिए का सवाल है, हमने तो एप्लीकेशन डाली नहीं है तकिए की, तो और ना हम दोनों में से कोई तकिए के साथ सोता है, हम तकिया इस्तेमाल ही नहीं करते। तो बोली जाए जो बोलना है फ्लोर ऑफ द हाउस में, वैसे झूठ तो बोलते नहीं है लोग, बोलना नहीं चाहिए, पर चलो। आप क्या वरिड है उनकी सेफ्टी के बारे में? आपकी बातचीत हुई होगी, आप जेल में जाके मिलके भी आई उनसे, क्या बातचीत हुई? आप वरिड हैं या आपको लगता है कि जल्द थोड़ी सी राहत मिल जाएगी? सिक्योरिटी के बारे में कुछ इशू है? उन्होंने कई कैदियों को उनके साथ डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली थोड़ी चिंता उसके बारे में है, पर उनकी जो मतलब मानसिक तौर पे वो बड़े स्ट्रांग हैं, तो वैसे मुझे कोई चिंता नहीं है। मिलके आई थी, बिल्कुल उनकी स्पिरिट्स बहुत बहुत तगड़े हैं, और उनकी क्योंकि वो इतने तगड़े हैं, हमें भी उनसे बहुत सहानुभूति मिलती है, उनको भी लगता है कि चलो ठीक है सब। तो पर आपको लगता है इतना समर्थन उनको मिला है कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं, सुखपाल खेड़ा हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, आपको लग रहा है वही समर्थन आपको शिरोमणि अकाली दल से सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल सबसे मिल रहा है? देखो, हमारे पंजाब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब सच की बात आती है ना, सच के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, सच के लिए सब लड़ते हैं, तो सच के लिए सबको पता है कि इसमें सच है, तो सब इकट्ठे हो गए हैं। पर ये तो वो बोल रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं, इस वजह से समर्थन दे रहे हैं। चलो, पहले तो गठबंधन तो पहले आपका और कांग्रेस का था, अब श्रोमणी अकाली दल जो इतने सालों से लड़ते आए हैं, अब हम मिल गए। कहने को तो कुछ भी कह दें, कहने में किसी का क्या जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि सुखबीर बादल या हरसिमरत से उस तरह का सपोर्ट मिला है? बीच में इस तरह के ट्वीट भी थे उनके, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तनाव है परिवार को लेकर, और कहीं बात आती है कि जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे थे, एक लीडरशिप रोल में आने की कोशिश, और सीएम एम्बिशन है क्या उनके? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के बाद इतना उभर नहीं पा रहा है, सुखबीर बादल भी इतने वोकल नहीं, एटलीस्ट मिल तो नहीं रहे हैं, है ना? तो ये वाली बात आ रही है कि क्या विक्रम मजीठिया इमर्ज करेंगे अकाली दल? ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हमारी पार्टी में जो चलता है वो प्रधान वो हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो पार्टी ही लेती है, एक कलेक्टिव तौर से पार्टी लेती है, तो ये पार्टी की डिसीजन ही होगी कि कौन किसका क्या रोल होगा। आप तो पॉलिटिकल नोविस नहीं रही हैं अभी, लेकिन क्या आप अपने हस्बैंड को एज सीएम या सीएम कैंडिडेट तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी चाहेगी वही होगा। मैं तो अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड के तौर पे ही देखती हूँ, मैं उनको और किसी तौर पे नहीं देखती हूँ, और मैं अपनी ननद से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो जहाँ पे है मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी से उस तरह की सपोर्ट मिल रही है जिस तरह से आप उम्मीद कर रही थी? आपका पर्सनल लाइफ कितना इम्पैक्ट हुआ? आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये भी आसान तो नहीं होगा, किसका हस्बैंड कोई जेल में है और इस तरह का आप बोल रहे हैं एक्शन है, तो फैमिली किस तरह से इम्पैक्ट हुई है, आप किस तरह से हुई हैं, और क्या संदेश देना चाहती हैं आज? जो परिवार होता है उसके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। लोग ये सोचते नहीं, गलत करने से पहले सोचते नहीं है कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे इनकी मदर हैं, वो बेड रिडन है, उन पे बहुत बुरा, मतलब उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे हैं दोनों छोटे हैं, स्कूल में हैं, और तो लोग सोचते नहीं जब ऐसी चीजें करते हैं कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। पर अब हमको मतलब ठीक है, आप बच्चे भी अब तगड़े हो गए हैं, ठीक है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें, हम विक्रम के साथ हैं।
गरीब कौर जो कि सीधा हमसे बात कर रही थी, मुश्किलें क्या कम हो पाएंगी, मामला कोर्ट में है। और आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल खास तौर पे अब उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रास्ता भी लंबा लग रहा है। इस वक्त सभी निगाहें विक्रम मजीठिया पर हैं। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें जेल में, और अब सवालिया निशान ये भी है कि कोर्ट में कुछ निकलता है या नहीं, या क्या कोई बड़ी राहत उन्हें मिलती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ पंजाब में मान सरकार का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोहाली में पूरा ऑफिस के बाहर आज सुखबीर बादल की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल ने प्रदर्शन किया। मान सरकार पर लैंड पूलिंग स्कीम के जरिए दिल्ली के नेताओं और बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जिससे इस स्कीम को लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है विरोधी पार्टियां वालों कि जिथे नोटिफिकेशन जारी हो गया जी उत्थे सारी जमीन ते रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल अफवाह है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार कह रहे हैं कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। किसान अगर अपनी जमीन देना चाहता है तो दे, नहीं तो ना दे। बावजूद इसके विपक्ष मान सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहा है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से लैंड पुलिंग पॉलिसी पर विरोध किया जा रहा है और आज ये रोष प्रदर्शन है जो आप ये हाथों में झंडे, यूथ अकाली दल और अकाली दल का ये गमाडा, जहां पुडा भवन है मोहाली के अंदर पंजाब का, पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन है और इसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ ये विरोध है और मांग की जा रही है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। और खदशा ये जताया जा रहा है कि इससे आशंका है कि किसानों की जमीन, लोगों की जमीन गलत तरीके से हथियाई जाएगी और जो लोग नहीं भी इसके समर्थन में है लेकिन उनके साथ भी जबरन सरकार कोई तरीका अपनाकर जमीन को पॉलिसी के तहत इस पे लोन लेगी और उस लोन से पार्टी की फंडिंग या पार्टी का कोई एक्टिविटी की जाएगी, ना कि डेवलपमेंट। मोहाली में पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पूजा ऑफिस के बाहर हुए अकाली दल के इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने खुद की और मान सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम को लैंड ग्रैबिंग स्कीम बताया। मैं एक गल कहना चाहना है, आ जेडे ठग आया दिल्लियों, मेरी आवाज सुन लेन। जिन्ना मर्जी जोर ला लियो, जिन्ने मर्जी पुलिस का जोर ला लियो, अफसरां दा जोर ला लियो, 1 इंच जमीन नहीं लैन देवांगे, मैं तेनों गारंटी करदा। आए इत्थे लुट्टन वास्ते, इन्हां नूं पता लग गया कि साडा हुण 1.5 साल रह गया। इन्हां ने स्कीम बनाई है किवें ना किवें दिल्ली दे बिल्डरां नाल मिल के कि असी अगले 1.5 साल 25-30 हज़ार करोड़ रुपये इत्थों इकट्ठा करके बाहर चले जाना है। अकाली दल का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है। यही वजह है कि सीएम मान ने खुद की जगह चीफ सेक्रेटरी को लैंड पूलिंग स्कीम के लिए बनाई गई कमेटी का प्रमुख बनाया है। अब तक पंजाब में लैंड पूलिंग स्कीम के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था, पर अब अकाली दल भी इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मेरे दस्तखत ना कराओ, मैं तो अंदर हो जाऊंगा। फिर इन्होंने की सोचा, एक नवी कमेटी बना दी जड़ी लैंड पूलिंग दी अक्वायर करने वास्ते, ओदा चेयरमैन बनाता चीफ सैकटरी। पहली बार किसी भी सूबे के इतिहास विच जदों भी कोई प्लैनिंग हुंदी है ओदा हेड चेयरमैन हुंदा है कमेटी दा चीफ मिनिस्टर। पहली बार चीफ मिनिस्टर नूं पासे करता ते ओ जिहड़े कमेटी दे मैंबर हुंदे है उस महकमे दे मिनिस्टर ते सैकटरी वो भी पासे करते। हुण कल्ला एक चीफ सैकटरी रख के ओदे नाल दिल्लियों 4 बंदे लाते जिन्हां नूं पता ही नहीं
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਰੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬੰਸਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਡੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। इस बीच लैंड पूलिंग स्कीम के विरोध में लुधियाना जिले के ब्लॉक प्रेसिडेंट तपिंदर सिंह ग्रेवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पॉलिसी के विरोध में दिया गया आम आदमी पार्टी के किसी नेता का पहला इस्तीफा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी अपनी ही सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से अपील की थी कि किसान संगठनों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाए और बातचीत के बाद ही अगला कदम उठाया जाए। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद कंग ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। करने के खिलाफ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा डाका है, इकोनॉमिक फ्रॉड है। और दिल्ली में ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की गाइडेंस में फ्रेम हुई है। जो बिल्डर्स हैं दिल्ली के, उनके साथ मिलकर बैठ के बनाई गई है। और पंजाब की जो 65,000 एकड़ उपजाऊ जमीन है, बिना किसी जरूरत के उसको बंजर बनाने की एक बड़ी साजिश है। ये तो चाहते हैं लास्ट ईयर है हम लूट के भाग जाएं और किसान बाद में जाके बिल्डर्स के साथ झगड़ता रहे। लैंड पूलिंग पॉलिसी के मुद्दे पर किसानों से बातचीत के बाद सरकार पॉलिसी में संशोधन भी कर चुकी है। बावजूद इसकी पॉलिसी को लेकर गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि पॉलिसी को लेकर क्या सरकार विपक्ष के आगे झुकती है और पॉलिसी को रोल बैक करती है या फिर अपनी नीतियों पर कायम रहती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में लैंड पूलिंग स्कीम के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है, उससे ये तय है कि लैंड पूलिंग पर विपक्ष इस मुद्दे को और लंबा खींचेगा। मोहाली से अमन भारद्वाज, आज तक। जालंधर के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 मौतों ने पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन और सरकार ऑक्सीजन की कमी वाले दावों को नकार रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है, पर पीड़ितों के दावे से इस मामले में सियासत और ज्यादा गर्मा गई। वो मशीन में लाइनें आने बंद होगी। वैसे डॉक्टर बोले ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। उसकी वो क्या बोलते हैं, खाना पीना भी चालू करवा दिया उन्होंने, खाना देना, दूध देना, पानी, नारियल पानी हो गया। फिर अचानक आज शाम को मैं तो गया था, फिर वापस आया, मम्मी चाचा इधर ही थे। बाद में पता लगता है कि हाँ वो रूम तो उन्होंने बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, सीरियस हो गया कुछ ऐसा। फिर बाद में कहते डेथ हो गई। मेरे घर वाले को फेफड़े में पानी बढ़ गया जी, उनको दवाई कराने लाए, एक बीमार हो गया, वो पैर हाथ सूजने लग गए उसके। कब हुआ ये हादसा? जब ऑक्सीजन बंद हुई थी यहाँ पर? हाँ जी, 7 बजे ऑक्सीजन बंद हो गया। मृतक के परिजनों ने जब अस्पताल प्रशासन को मौत का जिम्मेदार ठहराया तो एसएमओ विनय आनंद ने सामने आकर स्वीकार किया कि प्लांट में कमी आई थी, लेकिन इसके चलते मरीजों की मौत नहीं हुई। उनका दावा है कि ऑक्सीजन की कमी को जल्द ही दूर कर दिया गया था। मामला ऐसा था कि हाँ जी, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया था कि ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ था, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट बैकअप है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है हमारे अवेलेबल, और जो फॉल्ट है वो भी उसी टाइम ठीक कर लिया गया था। और नंबर ऑफ डेथ्स बाद में हुई है सर, उसके साथ रिलेटेड नहीं है। वो 3 डेथ्स हुई हैं, वो बाद में हुई है। 3 लोगों की जान गई है और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं प्रशासन से और खास करके मुख्यमंत्री पंजाब से इस बात की मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो खुद इस मामले में इंटरवीन करें और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समाज के प्रति कि अगर किते कोई दिक्कत आम लोगों ਨੂੰ आ रही है तो उस दिक्कत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੋ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਐਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
वहीं कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जानबूझकर मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, जिससे मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਪਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੌਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह और डीसी हिमांशु अग्रवाल भी सिविल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से मामले की पूरी जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ से हेल्थ डायरेक्टर की टीम को जांच के लिए जालंधर भेजने के निर्देश दिए हैं। देखो मेरी तरफ से जो है ना जी, मतलब जो चंडीगढ़ से मेरी टीम आएगी, सीनियर डॉक्टर्स आएंगे, वो अपना इंडिपेंडेंटली देखेंगे सारा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो बाहर से आएंगे। ਅਸੀਂ डिटेल्ड इंक्वायरी करांगे जी, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 48 आवर्स ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ जी। तो वही कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी आई है उसके कारण डेथ हुई है, या बाकी क्योंकि काफी बीमार थे जो मरीज थे उसके कारण हुई है। पर ये मैं जरूर आश्वासन देता हूँ कि अगर किसी खामी के कारण या किसी की गलती के कारण ऐसी मौतें हुई है तो उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जालंधर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 3 मौतों की वजह क्या मरीजों की खराब सेहत थी या फिर स्वास्थ्य तंत्र की चूक? इस सवाल का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब सिविल अस्पतालों में बिजली की कमी और ऑक्सीजन की कमी जैसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पर तब इन मामलों को रफा दफा कर दिया गया था क्योंकि किसी भी घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ था। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। लुधियाना में रविवार देर रात जगेड़ा नहर के पुल से एक पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई थी, जिसके चलते 2 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, एसएसपी ज्योति यादव और विधायक मनविंदर सिंह रात में ही अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पिकअप में सवार करीब 29 लोग हिमाचल से माता नैना देवी के दर्शनों के बाद अपने गाँव मानकवाल लौट रहे थे। तभी जगेड़ा पुल पर वाहन को ओवरटेक करते हुए ये पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ा और ये बड़ा हादसा घटा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।